हेलो दोस्तों, मैं नरोत्तम गुजर एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल नरोत्तम गुजर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है यूज ऑफ द प्रोनाउंस ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। देखो, समझने की कोशिश करना। अपन ने पिछली क्लास में जो यूज ऑफ द प्रोनाउंस ऑफ नॉमिनेटिव केस के बारे में देखा था, अब अपन पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। सबसे पहले अपन बात कर ले, जो इसका पहला रूल है वो आप सभी जानते हैं। जैसे राम फल खाता है, राम क्या करता है? फल खाता है। अब जैसे देखो, राम क्या खाता है, यानी कि इसका आंसर दे दे क्या और किसे, यानी कि वाट और होम का आंसर जब आपको मिल जाए तो वो क्या कहलाता है? वो होता है हमेशा ऑब्जेक्ट। तो आप इसमें यही देखे थे जब अपन ने पहले इंट्रोडक्शन वाली क्लास देखी थी, पार्ट ऑफ स्पीच, उसमें अपन ने यही देखा था कि सब्जेक्ट आता है सबसे पहले की बात कर लें, फिर वर्ब आता है और फिर क्या करें? ऑब्जेक्ट आता है। तो यानी कि जो इस ऑब्जेक्टिव केस के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। जैसे देखो, यानी कि किसी सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे माय ग्रैंडफादर टोल्ड मी ए स्टोरी। देखो, सबसे पहले अब ये टोल्ड क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जब अपन बात कर ले, ये वर्ब है, वर्ब का ऑब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब के ऑब्जेक्टिव के रूप में आए या वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करे, तो उस समय जो प्रोनाउन आएगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। आप जानते हो मी के बारे में, मी क्या है? आई का ऑब्जेक्टिव केस है। फिर अपन बात कर ले, एक एग्जाम्पल और बताता हूं मैं। जैसे आई टीच देम, मैं उन्हें पढ़ाता हूं। अब ये देम क्या है? देम है दे का ऑब्जेक्टिव केस। दे का क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। तो ये वर्ब है, वर्ब के बाद अगर आ रहा है, देखो सब्जेक्ट आ गया, फिर आता है वर्ब आती है, फिर अपन बात कर लें ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन वो अगर मान लो वर्ब है, तो वर्ब के बाद में जो आने वाला प्रोनाउन है, वर्ब के बाद में आने वाला जो प्रोनाउन है वो क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। किस में रहेगा? ऑब्जेक्टिव केस के अंदर रहेगा। फिर अपन बात कर लें, जो इसका सेकंड रूल है वो अपन बात कर लेते हैं। यदि किसी सेंटेंस में, यदि किसी सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में दो प्रोनाउंस किसी कंजंक्शन से जुड़कर आए, कंजंक्शन से जुड़कर आए, तो प्रयुक्त प्रोनाउंस हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। दोनों प्रोनाउंस की बात कर रहा हूं यहां पर। देखो, यदि किसी सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में दो प्रोनाउंस आए, और वो कैसे? कंजंक्शन से जुड़कर आए। किससे जुड़कर आए? कंजंक्शन से जुड़कर आए, तो
वो हमेशा कैसे रहते हैं, हमेशा रहेंगे ऑब्जेक्टिव केस के अंदर। जैसे देखो अपन एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे माई फादर forbade you and I to play in the sun। अब देखने की कोशिश करना क्या ये सेंटेंस सही है। देखो सबसे पहले बात कर ले अपन, माई फादर फॉरबेड मी, मेरे पिताजी ने मेरे को मना किया, मतलब मेरे पिताजी ने तुम्हें, यू मानी तुम्हें और मुझे। अब देखने की कोशिश करना, ये वर्ब है, ये क्या है, ये वर्ब है फाइनाइट वर्ब। उसके बाद वो ट्रांजिटिव वर्ब भी बोल सकते हैं इसको, फाइनाइट वर्ब भी बोल सकते हैं। जब ये वर्ब आ गई, वर्ब के बाद में क्या आता है आप जानते हो, ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। और ऑब्जेक्ट के बाद में एंड कंजंक्शन लग रहा है। मैंने आपको पहले जो इसकी पिछले वाली क्लास थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि एंड कंजंक्शन हो या कोई सा भी कंजंक्शन हो तो उस स्थिति में अपन ये देखते हैं कि अगर मान लो कंजंक्शन के पहले सब्जेक्टिव केस है तो उसके बाद भी क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस। अब यहाँ पर जो ये केस है, ये यू है, ये ऑब्जेक्टिव केस में है, तो इसके बाद भी क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस। तो ये आई ना आकर क्या आएगा, इसकी जगह मी आएगा। तो देखो ये पूरा सेंटेंस, ये ऊपर वाला बिल्कुल गलत है, इसकी जगह अपन आप अगर मान लो मी कर देते हो तो ये पूरा सेंटेंस क्या हो जाता है, सही हो जाता है। फिर अपन बात करें, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे देखने की कोशिश करना, द प्रिंसिपल अलाउड शी एंड आई टू टेक रेस्ट इन द कॉमन रूम। प्रिंसिपल ने उसे और मुझे रेस्ट करने के लिए कॉमन रूम में अलाउ किया। अब देखने की कोशिश करना, ये क्या है, फाइनाइट वर्ब। अब इसके बाद में आना क्या चाहिए, बेसिकली आना क्या चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए ऑब्जेक्टिव केस। क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस। तो इसके बाद भी क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। इसको अपन सही कैसे कर सकते हैं, इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, जैसे देखो द प्रिंसिपल अलाउड शी को अपन इसी के ऑब्जेक्टिव केस में, शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है आप जानते ही हैं, हर ऑब्जेक्टिव केस होता है। एंड आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी टू टेक रेस्ट इन द कॉमन रूम। तो देखो समझ में आया होगा। फिर अपन इसकी बात कर लेते हैं, एक नेक्स्ट नियम है, वो है थर्ड नियम। अब देखने की कोशिश करना, जैसे देखो पहले मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, फिर उसके बाद में हर मदर इनवाइटेड रमन एंड आई टू लंच। अब देखने की कोशिश करना, ये क्या है, नाउन है, ये क्या है, नाउन है। अब देखने की कोशिश करना, ये क्या है, आई ये क्या है, सब्जेक्टिव केस आया। अब देखो वापस से सेंटेंस को समझने की कोशिश करना, हर मदर इनवाइटेड रमन, यानी कि उसकी माताजी ने रमन को इनवाइट किया एंड मुझे भी इनवाइट किया। अब देखने की कोशिश करना, ये रमन क्या है, यहां पर रमन आ रहा है, रमन नाउन है, लेकिन यहां पर ये बन रहा है क्या, ऑब्जेक्ट बन रहा है। ये क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो इसके बाद भी एंड कंजंक्शन आ रहा है, तो इसके बाद भी क्या होना चाहिए, क्योंकि फाइनाइट वर्ब आ गई, फाइनाइट वर्ब के बाद अपन क्या यूज लेते हैं, ऑब्जेक्ट ही यूज लेते हैं। तो ये आई क्या हो जाएगा, आई की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, मी। ये आई यहाँ पर गलत है, यहाँ पर मी क्या हो जाएगा, सही। अब तो देखने की कोशिश करना, ये रमन क्या था, नाउन, और नाउन के बाद में नाउन किससे जुड़ रहा था, नाउन कंजंक्शन से, नाउन किससे जुड़ रहा है, कंजंक्शन से। और फिर उसके बाद में क्या आ रहा है, आई प्रोनाउन आ रहा है। आई प्रोनाउन न आकर यहाँ पर क्या आना चाहिए, मी प्रोनाउन आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये नियम ऐसे बोलता है कि अगर मान लो किसी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन
किसी कंजंक्शन एंड से जुड़कर आ रहे हैं, किसी कंजंक्शन एंड से जुड़कर आ रहे हैं, और वो भी किसके बाद में, किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में जुड़कर आ रहे हैं, तो उस स्थिति में अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग, न कि सब्जेक्टिव केस का प्रयोग। तो देखो नियम क्या बोलता है, यदि किसी सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में एक नाउन तथा प्रनाउन किसी कंजंक्शन से जुड़कर आते हो, तो प्रनाउन क्या रहता है, प्रनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा, केस में रहेगा। एग्जाम्पल आप ये वाला इसमें इंक्लूड कर सकते हो। तो देखो आज के क्लास में अपन ने यही देखा कि किसी सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आए तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं, और ऑब्जेक्ट के रूप में दो प्रोनाउन आए तो दोनों प्रोनाउन क्या रहेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेंगे। जैसे यू एंड आई ना होकर यहाँ पर क्या रहेगा, यू एंड मी। फिर अपन बात कर लें जैसे ये थर्ड वाला, इसमें देखे थे भाई, अगर मान लो किसी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन दोनों यूज हो रहे हैं और वो कंजंक्शन से जुड़कर आ रहे हैं, और साथ में अगर वो किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट हैं, वर्ब के ऑब्जेक्ट हैं, तो जो प्रोनाउन है वो हमेशा किस में रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेगा। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।